हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम जून 2023 की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको पूरे विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो असम और अरुणाचल प्रदेश जो भारत के दो राज्य हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट के, उन दोनों के बीच में लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था, जो कि 20 अप्रैल 2023 को समाप्त हुआ है और दोनों ही राज्यों के बीच एक समझौता हुआ है, ठीक है, जिससे कि जो सीमा विवाद है वो समाप्त हुआ है। इनके बीच की जो कुल सीमा की लंबाई है वो 700 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देश में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, यानी चुनाव आयोग ने। अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, और सीपीएम कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। ये कुल 6 पार्टियां अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत थी उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी जो शुरुआत थी वो 1 अप्रैल 1973 में शुरुआत इसकी की गई थी। उस समय देश में कुल बाघों की जो संख्या थी वो 263 थी, 263, ठीक है। और बाघ अभयारण्यों की जो संख्या थी उस समय वो 9 थी, ठीक है। अब 50 वर्ष पूरे होने पर जो इसकी विश्लेषण किया गया, वर्तमान में 2023 में बाघों की जो संख्या है वो 3167 हो गई है, और बाघ अभयारण्य की जो संख्या है, टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो 53 है वर्तमान में, ठीक है। और विश्व की जो 75% बाघ की जो संख्या है वो भारत में ही निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल जो कि दिल्ली के शहरों को जोड़ेगी, रैपिडेक्स नाम उसको दिया गया है, ठीक है। जो दिल्ली के अंदर जो शहर हैं उनको जोड़ती हुई चलेगी, रैपिडेक्स इसको नाम दिया गया है। और भारत पहली बार कोलकाता में मेट्रो नदी के नीचे से, हुगली नदी के नीचे से मेट्रो को निकाला गया है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि कौन से राज्य में मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से चलती है, तो कोलकाता में चलती है, हुगली नदी के नीचे से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। असम के बिहू डांस को 13 अप्रैल 2023 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो बिहू में असम में केयर करते हैं बिहू डांस, उसको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उसके बाद है इसमें भारत की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा, जिसका उद्घाटन 25 अप्रैल 2023 को किया गया है, जो कि कोच्चि से उसके जो आसपास के 10 छोटे छोटे द्वीप हैं उनको जोड़ेगी, और ये बैटरी से चलने वाली नौका टाइप है, ठीक है, जिसको कि वाटर मेट्रो कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां कार्यक्रम 30 अप्रैल 2023 को हुआ है। इसकी जो शुरुआत थी वो 3 अक्टूबर 2014 से की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, 3 अक्टूबर 2014, और 100वां जो एपिसोड था वो 30 अप्रैल 2023 को हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 के लिए रतन टाटा को मिला है, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में ये था। इसके बाद हम देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ है, जर्मनी ने अपने अंतिम 3 परमाणु संयंत्रों का संचालन 15 अप्रैल 2023 को बंद कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जर्मनी में अब किसी भी टाइप का कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर वर्किंग में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके से जो वेस्टेज निकलता है उसको डिस्पोज करना एक प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। नेक्स्ट है फिनलैंड, जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में की गई थी। अब कुल उसमें 31 देश हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 अप्रैल 2023 को नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल विग कैडेट्स अलायंस IBCA की घोषणा की है उन्होंने, जो 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता को संरक्षण करने के लिए एक अलायंस इन्होंने बनाने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में 4 वर्ष के लिए चुना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन पीपल्स पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में पहले स्थान पा गया है। उसकी जो जनसंख्या इन्होंने बताई है 142.86 करोड़ बताई है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका जो आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जारी करता है जनसंख्या के आंकड़े। उसके बाद है इसमें विश्व के पहले बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 अप्रैल 2023 को दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सूडान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और सूडान में जो यात्री फंसे हुए थे भारतीय, उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है भारत सरकार ने। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि आर्थिक जगत में क्या क्या हुआ है। तो भारत पर विदेशी ऋण का जो भार है वर्ष 2022 के अंत तक 613.1 अरब डॉलर था, जो कि GDP का 19.1% है। जो भारत का टोटल बजट रहता है उसका 19% है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेरिका है पहले नंबर पर, यानी कि हम सबसे अधिक व्यापार अमेरिका के साथ करते हैं। और दूसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें, महिलाओं प्लस नाबालिग लड़कियों के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जो कि नए बजट में इसकी घोषणा की गई थी, 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई है। यह योजना 2 वर्ष के लिए होगी, यानी 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, न्यूनतम इसमें आप 1000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर 7.5% वार्षिक ब्याज आपको तिमाही के आधार पर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एक साल में 3 बार उसकी कैलकुलेशन होती है। जैसे सपोज़ यानी कि चौथे महीने में जो आपने अमाउंट जमा किया है उसका 7.5% उसमें ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 महीने में उसकी कैलकुलेशन होगी इस टाइप से। ठीक है, तो न्यूनतम इसमें 1000 जमा कर सकते हैं और अधिकतम 2 लाख जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसमें लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक। इसमें पहले नंबर पर सिंगापुर है। भारत की जो स्थिति है वो 38 नंबर पर है और उसके सूचकांक की जो वैल्यू है वो 3.4 है आउट ऑफ 10। उसके बाद इसमें देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या को, ये हमने पढ़ ही लिया है। 19 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, कई बार डेट पूछ ली जाती है तो कब जारी की गई है, तो 19 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें कि भारत को पहले स्थान पर बताया है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। उसके बाद है इसमें पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2022 के लिए दिया गया है। साहित्यकार शिव शंकरी, ठीक है, को मिला है। इनकी जो रचना है वो सूर्य वामसम, ठीक है, एक तमिल में लिखी हुई रचना है इनकी, उसके लिए मिला है इनको। ठीक है, तो कई बार पुस्तक का नाम आ जाता है कि सूर्य वामसम किसकी है, तो शिव शंकरी की है, जिनको कि सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, और गणित के क्षेत्र में नोबल कहे जाने वाले इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिक्स 2023 जो है वो कल्याणपुड़ी राधा कृष्णन राव को मिला है। ठीक है, उसके बाद पुस्तक देख लेते हैं कौन कौन सी फेमस रही हैं। लोक माझे संगीती, ठीक है, मराठी की में एक पुस्तक लिखी गई है जो कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो काफ़ी चर्चाओं में है अभी शरद पवार। उसके बाद है इसमें विक्ट्री सिटी, पुस्तक जो लिखी है वो सलमान रश्दी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खेल कूद से संबंधित। चाइना के डिंग लिरेल, ठीक है, जो शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने हैं, ठीक है, वर्ष 2023 के लिए। और एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में 58 वर्ष पश्चात भारतीय जोड़ी सात्विक साई राज रेड्डी व चिराग शेट्टी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग ने की जो संयुक्त जोड़ी थी
उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देख लेते हैं हम इसमें, आईसीसी ने भारत के मेज़बानी में होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व कप 2023 का लोगो लॉन्च किया है, जिसको कि नवरस कहा गया है। ठीक है, तो कई बार इस लोगों का नाम पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड कप का जो लोगो है उसका क्या नाम है, तो नवरस उसको नाम दिया है। उसके बाद इसमें कुछ विविध घटनाएं थी, वो देख लेते हैं क्या क्या थी। भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2023 इसको नाम दिया है, पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच में। ठीक है, उसके बाद भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच में जो युद्ध अभ्यास है, जिसको कि सिलाई नेक्स कहा जाता है, इसका 10वां संस्करण था ये, और कोलंबो में आयोजित हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वाड शिखर सम्मेलन की जो बैठक थी वो 24 मई 2023 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जल सम्मेलन 2023 जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया है। थैंक यू।